नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान के एक ऐसे योद्धा के बारे में एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और वो कहानी जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। ये कहानी है राजस्थान के वीर योद्धा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कहानी, जो हमें कभी किताबों में नहीं पढ़ाई गई और ना ही सिखाई गई है। वैसे तो आप सभी महाराणा प्रताप को जानते होंगे। ये भारत के एक प्रसिद्ध राजपूत योद्धा थे और मेवाड़ के राजा थे। दोस्तों, सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक, जो अपने क्षेत्र को जीतने के लिए मुगल शासन अकबर के प्रयासों को असफल करने के लिए पहचाने जाते हैं। दोस्तों, वैसे महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप के जीवन में संघर्ष का टाइम शुरू होता है जब वो अरावली की पहाड़ियों में रह रहे थे। तो उनके साथ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, और वो महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण समय था। समय के साथ उन लोगों का राशन भी खत्म हो रहा था। जब एक समय ऐसा आया जब महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह वो घास की रोटी खा रहे थे और एक जंगली बिल्ली ने अमर सिंह की रोटी छीन ली थी। और ये देखकर अमर सिंह रोने लगे और महाराणा प्रताप उस सीन को देखकर इतने दुखी हो गए कि वो अंदर से टूट गए थे। वो महाराणा प्रताप, जिसको मुगलों की सेना लाखों करोड़ों सैनिक नहीं तोड़ पाए, वो महाराणा प्रताप एक अपने बच्चे को रोते हुए और उदास देखकर परेशान हो गए, अंदर तक टूट गए। और वो स्थिति देख के महाराणा प्रताप के जीवन में सब कुछ बदल गया। महाराणा प्रताप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसा सोच रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। और महाराणा प्रताप की वो टूटा हुआ महाराणा प्रताप ऐसा कुछ करने जा रहा था जो एक क्षत्रिय अपने जीवन में सोच भी नहीं सकता। और क्षत्रिय क्या, स्वयं महाराणा प्रताप ने भी कभी ये चीज़ अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। परंतु निराशा और बेबसी के कारण महाराणा प्रताप अंदर से टूटकर अकबर को एक पत्र लिखने वाले थे कि अकबर, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप जब मेवाड़ की तरफ देखते तो महाराणा प्रताप के पत्र लिखते टाइम हाथ कांप उठते। पर महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा और बच्चों की तरफ देखकर महाराणा प्रताप ने अकबर को एक पत्र लिखा कि हे बादशाह, मैं अपनी प्रजा के लिए और मेवाड़ के लिए आपको आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। दोस्तों, कहानी यहाँ से बदल जाती है। जैसे ही महाराणा प्रताप का पत्र अकबर को मिलता है तो अकबर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि आखिर संपूर्ण भारत पर राज करने का सपना उसका सच हो रहा था। क्योंकि दोस्तों, अकबर महाराणा प्रताप को कभी झुका नहीं सका था। वो महाराणा प्रताप ही इकलौते एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी थी। अब ये पत्र देख के अकबर के मन में ऐसा चुल्ल उठी कि बस अब तो मैं पूरा हिंदुस्तान जीत लिया है, मैं सब दुनिया का राजा हूँ। अकबर इतना खुश हो गया महाराणा प्रताप को पत्र देख के कि अकबर ने बीकानेर के एक ऐसे महाराणा प्रताप के प्रशंसनीय, यानी कि महाराणा प्रताप के मित्र, जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह, जिनको महाराणा प्रताप पीथल के नाम से भी जानते थे, अकबर ने उनको बुलाया अपनी सभा के अंदर और कहा, देख पीथल, जिस महाराणा प्रताप के तो गुणगान करता है, जिस महाराणा प्रताप के नाम से तू अपनी मूंछों को ताव देता है, वो महाराणा प्रताप देख आज मेरे सामने झुक गया है। और तुम राजपूतों की पगड़ी मेरे पैर के नीचे। दोस्तों, पगड़ी राजपूतों का अभिमान हुआ करती थी। वो पगड़ी जिससे राजपूत अपनी शान, यानी अपनी आन बान और शान मानते थे। और अकबर ने महाराणा प्रताप को बहुत ही अपमानित करते हुए पृथ्वीराज सिंह को ये कहा कि देख, तुम्हारा राजा आज मेरे घुटनों के अंदर है, उसकी पगड़ी मेरे पैरों के नीचे है। तो तुम आज के बाद मेरे सामने अपनी मूंछों को ताव नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम राजपूत नहीं रहे हो, अब तुम मेरे गुलाम हो गए हो। अकबर ने यह कहा कि देख पीथल, यानी कि देख पृथ्वीराज, ये पत्र देख और इस पे मेवाड़ राजवंश की मोहर देख। महाराणा प्रताप ने ये मोहर लगाई है और महाराणा प्रताप ने अपने आप को मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये देखकर पृथ्वीराज सिंह को यकीन ही नहीं हुआ कि ये हो कैसे सकता है कि वो महाराणा प्रताप जो कभी अकबर के सामने नहीं झुका था, जिसके नाम से अकबर कांप उठता था, उसके सामने ऐसी क्या स्थिति है जिसके कारण वो अकबर को आत्मसमर्पण करने की सोच रहा है। पर यह पत्र देख के पृथ्वीराज सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पृथ्वीराज सिंह ने अकबर को कहा कि बादशाह, अगर आप मुझे थोड़ा समय देते हो तो मैं ये जान सकता हूँ कि क्या ये पत्र सही है। अकबर के
जीवन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि अकबर ने पृथ्वीराज सिंह को एक मौका दिया कि हाँ, तुम ये जान सकते हो कि पत्थर सही है या नहीं है। तो पृथ्वीराज सिंह ने मौका देख के ऐसा कुछ उस पत्र में लिखा पर महाराणा प्रताप को कि आप वो सुनकर चौंक जाओगे। दोस्तों, अब आप अपने आंखों को बंद करके कल्पना कीजिए कि पृथ्वीराज सिंह महाराणा प्रताप को क्या बोल रहे हैं और महाराणा प्रताप उस चीज़ को किस तरह सुन रहे हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है, तो अब आप ये टॉपिक देखना ना भूलें और इसको सुनना ना भूलें, क्योंकि ये इस वीडियो का सबसे मुख्य ही टॉपिक है। पृथ्वीराज सिंह महाराणा प्रताप को लिख रहे हैं कि हे महाराणा, आज मैंने सुना है कि अब शेर बकरियों के साथ सोएगा, और आज मैंने सुना है कि अब सूरज बादलों में खो जाएगा। मैंने सुना है कि जिसकी चोंच धरती पे पड़े पानी को पीने के लिए नहीं बनी, वो चातक अब धरती का पानी पिएगा। हे महाराणा, मैंने सुना है वो मदमस्त हाथी अब कुत्ता बनकर जिएगा। और तो और दोस्तों, उसके जो आगे कहा वो लाइन तो बहुत ही खतरनाक है। पृथ्वीराज सिंह ने कहा, हे महाराणा, मैंने सुना है अब आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी, और मैंने ये सुना है कि अब आपकी तलवार बैरियों की छाती में नहीं, मयान में सोएगी। ये कहकर पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को ये पत्र लिख के भेज दिया और कहा कि हे महाराज, आप मुझे इस पत्र की सच्चाई बताओ कि ये बातें क्या आपने कही हैं। ये कहकर पृथ्वीराज सिंह ने महाराणा प्रताप को एक पत्र भेज दिया, और वो पत्र जैसे ही महाराणा प्रताप को मिलता है तो दोस्तों, महाराणा प्रताप का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठता है। और अब आप कल्पना कीजिए कि अब महाराणा प्रताप अकबर को क्या कह रहे हैं, और ये बात आपको सुनकर आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों, जैसे ही पृथ्वीराज सिंह का वो पत्र महाराणा प्रताप ने पढ़ा तो दोस्तों, महाराणा प्रताप की आंखें लाल हो गई, और महाराणा प्रताप ने वापस जवाब दिया, बोला, हे पृथ्वीराज, तुम चिंतित मत होना, तुम अपनी मूंछों को ताव दे के रखना। मैं देखता हूँ ऐसा कौन सा बादल है जो उगते हुए सूर्य को रोक सकता है, और ऐसा कोई शेर नहीं है बकरी जैसा जीवन जिएगा, और वो चातक की चोंच ऐसी बनी ही नहीं है कि वो धरती का पानी पिएगा, और हाथी कभी ऐसे कुत्तों जैसी जिंदगी नहीं जीता। दोस्तों, और आखिरी बात और सुनो, महाराणा प्रताप ने क्या कहा, जब तक मेरे हाथ में तलवार है, किसी माँ के लाल की औकात नहीं है जो किसी रजपूती को विधवा कह दे। ये तलवार मयान में नहीं, दुश्मनों की छाती में रहेगी, और मेवाड़ धधकता अंगारा है, इसकी तरफ आंख उठाने वालों की आंखें निकाल दूंगा। और पृथ्वीराज, तुम अकबर के सामने अपनी मूंछें ऊंची करके कह दो कि महाराणा प्रताप आ रहा है, पूरे मुगल साम्राज्य के खून की नदी बहा देगा, और अपने आखिरी सांस तक मेवाड़ के लिए लड़ेगा और मेवाड़ के लिए मरेगा। और दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर अभी तक आपके अगर सीने में हलचल हुई है तो आप लास्ट 1 मिनट की कहानी और सुन लो। तो दोस्तों, जैसे ही अकबर ने ये पत्र देखा और जैसे ही महाराणा प्रताप का ये पत्र पृथ्वीराज सिंह ने दोबारा अकबर को पढ़ के सुनाया, उस वक्त पृथ्वीराज सिंह का सीना चौड़ा था और अकबर की दुनिया सोनी थी, अकबर की दुनिया सोनी थी। तो दोस्तों, कैसी ये कहानी लगी आपको महाराणा प्रताप की, हमें ज़रूर बताएं।